नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और इसी फाइनेंशियल सर्विसेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं अपने सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। और आप जो है इसी फाइनेंशियल सर्विसेज का ऑफिशियल जो है ये यूट्यूब चैनल है जिसको आप वॉच कर रहे हैं। और आज जो है एपिसोड नंबर 85 है और एपिसोड नंबर 85 में जो है आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक पुराने फंड के बारे में जो कि SBI म्यूचुअल फंड हाउस से आता है। SBI म्यूचुअल फंड हाउस जो कि टॉप AMC नंबर 1 पे आती है, SBI म्यूचुअल फंड हाउस। उससे आज मैं फ़ंड बताने जा रहा हूं जो कि 2005 का फ़ंड है, 2005 का ये फ़ंड है जिसका इंसेप्शन डेट जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं फ़ंड का नाम बता दूं। वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करिएगा, इसमें एक आपको बेसिक जानकारी दी गई है। उस बेसिस पे आप जो है इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में एक नए फ़ंड को ऐड कर सकते हैं या पुराने फ़ंड को भी आप ऐडअप कर सकते हैं अगर आपका पोर्टफोलियो पहले से चल रहा है। न्यू इन्वेस्टर के लिए हमेशा सलाह रहता है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है आप जो है स्कीम से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट कर लीजिए, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क है। इसीलिए रिस्क अगर आप जितना टेक कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर आप जितना आप ले सकते हैं उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। हायर रिस्क हायर रिटर्न। तो अब फंड पे आ जाते हैं कि फ़ंड का नाम जो है वो SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जो है आपको इक्विटी, डेब्ट एंड गोल्ड ये तीनों का जो है डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट इस फंड के द्वारा किया जा सकता है। इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। और इसका इंसेप्शन डेट जो था वो 30 नवंबर 2005 का ये फंड है। और SBI म्यूचुअल फंड आप जानते हैं कि इसके फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होते हैं जो कि फ़ंड को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। और फंड में जो है इन्वेस्टर का अमाउंट कैसे अच्छा वेल्थ ग्रोथ हो उसके बारे में वो सारे एनालिस्ट वगैरह जो है पैनल में जो भी फंड के साथ मैनेजर के साथ जो लगे रहते हैं वो सारा वॉच करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें मिनिमम आप लमसम 5000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 एंड एडिशनल लमसम परचेज जो है 1000 रुपीज़ एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। SIP मात्र 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। और अगर मैं इसमें बात करूं एंट्री लोड कुछ भी नहीं है। एग्जिट लोड की अगर बात करूं तो 1% का एग्जिट लोड है बिफोर 12 मंथ। अगर 12 महीने के पहले, 1 साल के पहले अगर आपको रिडेम्पशन करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगता है। और अगर आप 12 महीने के बाद कभी भी रिडेम्पशन करते हैं तो कोई भी आपको इसमें मतलब चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। अब मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो जो है इसका आपका रेगुलर प्लान में 1.52% के करीब है और डायरेक्ट प्लान में 0.58% के करीब है। और अगर इसमें प्लान की बात करूं तो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर एंड डायरेक्ट 2 प्लान दिए गए हैं। ऑप्शंस की बात करूं तो ग्रोथ ऑप्शंस है ना, IDCW आपका इसमें दिया गया है जिसमें कि IDCW में आपका पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट दोनों की फैसिलिटी दी गई है। अब मैं इसका रिस्क रेटिंग बताता हूँ कि वेरी हाई रिस्क फंड है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है SBI का। तो रिस्क फैक्टर आपको बता दूं कि अगर इसमें स्कीम में जो है ये हाई रिस्क का फंड है और बेंचमार्क का अगर इसका रिस्क रेटिंग बोलूँ तो हाई में आता है। तो दोनों कुल मिला के अगर बात करूं तो टोटल आपको वेरी हाई रिस्क फंड हो जाता है। बेंचमार्क में आपको बता दूं कि बेंचमार्क इसमें जो है 45% S&P BSE 500 TRI का है जिसमें 45% एलोकेट किया गया है S&P BSE 500 TRI को एंड 40% ट्रेजाइल कंपोजिट बॉन्ड फंड इंडेक्स को दिया गया है। 10% जो है डोमेस्टिक गोल्ड में एंड 5% जो है आपका डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया गया है जो कि बेंचमार्क है इसका। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो 15,824 पॉइंट समथिंग का है। इसमें PE रेशियो 38.51 का है और PB रेशियो जो है 6.51 का है। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करूं तो इसमें 2.04 का डिविडेंड यील्ड है और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.62 टाइम्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। एवरेज मैच्योरिटी की बात करूं तो 7.68 ईयर्स जो है इसका एवरेज मैच्योरिटी है। मॉडिफाइड ड्यूरेशंस जो है 4.31 ईयर्स का है एंड इसमें जो आपका यील्ड टू मैच्योरिटी आता है वो 8.24% के करीब कर यील्ड टू मैच्योरिटी इसमें आपका आ जाता है। अब मैं इसका बता दूं कि ओपन एंडेड स्कीम है। कैटेगराइजेशन जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है इसमें कि फंड के नाम से ही हो जाना है, एलोकेट आपको मिल जा रहा है। हाइब्रिड कैटेगरी की फंड है। मल्टी एसेट एलोकेशन इसका कैटेगराइजेशन हो गया। टाइप इसमें आपको मैंने बता दिया, ग्रोथ ऑप्शंस है, डायरेक्ट प्लान है, सारा कुछ इसमें अवेलेबल है।
और जो भी लोग गोल्ड, जो अभी मार्केट का सिनारियो देखिए तो गोल्ड का प्राइस जो है काफ़ी ऊपर जा रहा है। यूएस मार्केट में भी, यूएस में भी गोल्ड ज़्यादा परचेस किया जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो उस रीजन में अभी डेप्थ में यहाँ नहीं जा रहा हूँ। अगर मोर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट का नंबर जो है आपका थंबनेल में डिस्प्ले करता है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सअप नंबर हमारा 8083196629 है। और मैं हर बार बोलता हूँ कि आप लोग जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी जो है ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं बचत करने में सबसे आगे होती हैं। तो म्यूचुअल फंड को अभी तक उन लोगों ने अछूता रखा है, मतलब कहूँ कि अभी तक बहुत ज़्यादा महिलाएं जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं आई हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिन किसी भी महिलाओं को, अगर जो वो सैलरी पर्सन हैं या वर्किंग वुमेन हैं या बिजनेस करती हैं या हाउसवाइफ हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे टीम को कांटेक्ट करिए। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे। और जिन जो हमारे महिलाएं इन्वेस्टर हैं, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी जो है आप www.youtube.com/easyfinancialservices पे जाएं। हमारा ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल पेज में जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, साथ ही साथ ऑल पे भी क्लिक कर दें, क्योंकि हमारा जो भी नया वीडियो आने वाला होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाएगी। अब इस फंड के ऊपर आता हूँ कि इसके फंड मैनेजर से पहले मैं आ जाऊँ कि इसका परफॉर्मेंस, अगर स्कीम का जो परफॉर्मेंस अगर देखूँ तो 1 ईयर का रिटर्न जो है इसमें 26.78% का है, 3 इयर्स का रिटर्न जो है 14.92% का है एंड 5 ईयर का रिटर्न 13.36% है। और सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, ओवरऑल अगर रिटर्न देखा जाए तो इसमें 11.72, लगभग 12% से ऊपर का रिटर्न इसमें मिल रहा है। पर्टिकुलर बेंचमार्क का अगर कंपैरेटिवली अगर इसमें रिटर्न देखा जाए तो बेंचमार्क 1 ईयर में 19.17%, 3 ईयर में आपका 11.46% एंड 5 ईयर में 12.17% का रिटर्न दे रहा है। सिंस इंसेप्शन अगर इस पूरे बेंचमार्क का अगर रिटर्न देखा जाए तो 11.84, इसमें भी कंपैरेटिवली आपको 12% से ऊपर का रिटर्न इसमें दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो कुल मिलाकर बोलूँगा कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए और डाइवर्सिफाइड अपने पोर्टफोलियो में अपना फंड ऐड करने के लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है एक बेहतरीन फंड है और आप इस फंड में एडअप कर सकते हैं। इसका टोटल AUM पर्टिकुलर इस फंड का 4,992 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपीस के करीब हो चुका है। तो फंड का AUM साइज भी काफ़ी अच्छा है। फंड के मैनेजर की बात करूं तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि फंड के मैनेजर भी काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। टोटल इसमें आपका दिनेश बालाचंद्रन जी जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं, मिसेज मानसी सजेजा जी और आपका एक मिसेज वंदना सोनी जी हैं और मिस्टर प्रदीप केशवन जी। ये 4 फंड मैनेजर हैं जो कि चारों फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। और SBI की टीम, जो SBI म्यूचुअल फंड की जो टीम है और जो भी एनालिस्ट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट हैं, CFA वगैरह भी काफ़ी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो कुल मिलाकर बोलूँ तो फंड काफ़ी बेहतरीन फंड है। 2005 का फंड है, लगभग 18 से 20 साल के करीब फंड का जो है, 18 साल बोल सकते हैं आप। इसका फंड का जो है टाइम पीरियड हो गया है, काफ़ी फंड का जो है समय काफ़ी लिया है। और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और भी आपको जो है दूसरे AMC फंड हाउस में मिल जाएंगे। रिटर्न आप कंपेयर कर सकते हैं, स्कीम के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको आप भी देख सकते हैं। टॉप होल्डिंग्स की बात करूँ तो टॉप होल्डिंग्स में गेल इंडिया लिमिटेड सेल है, SBI है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, विप्रो है, आपका टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, आपका बायोकॉन है, फिर से SBI गोल्ड ETF में इनका इन्वेस्टमेंट है, निपॉन इंडिया सिल्वर ETF में है, HCL टेक्नोलॉजी है, इमामी है, LTI माइंट्री लिमिटेड है, डोम्स इंडस्ट्री लिमिटेड है, CSC लिमिटेड है, वेदांता है। काफ़ी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बना के रखा है इस फंड ने, तो काफ़ी अच्छा फंड है। और लास्ट में मैं बोलूँगा कि आप लोग सब जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो है अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक बेहतरीन रिटर्न बना सकते हैं। और इस फंड के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो है 3 से 5 साल तक अपना टारगेट रखें इस फंड में इन्वेस्टमेंट का। तो डाइवर्सिफाइड जिनको चाहिए, जिनको इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड
साथ ही साथ सिल्वर में अगर सब में इन्वेस्टमेंट अगर आपको चाहिए तो ये फ़ंड एक अपने पोर्टफोलियो में आप ऐडअप कर सकते हैं। बाकी आप अपने रिस्क प्रोफाइल को देख के ही इस फंड को ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में। लास्ट में यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स सर्कल में, ताकि काफ़ी लोगों तक जो है हमारा ये वीडियो पहुंच सके और लोगों को जानकारी मिल सके। अधिक जानकारी के लिए आपको मैं बार बार बोलता हूं कि आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्ट। हमारा ईमेल आईडी थंबनेल में डिस्प्ले करता है, ऐसे मैं आपको बोल देता हूं, ecfinserv@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। तो आज के लिए जो है इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक पुराने फंड के साथ, किसी शेयर के साथ या कोई नए फंड के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद और शुभ रात्रि।